और अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 11 और मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है देहरादून से। और बस हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, नहाना धोना हमारा हो चुका है, तो बस झाड़ू पोछा हमारा बाकी है जो कि हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि मन नहीं करता है ना, काम करने का मन नहीं करता है, तो उसको सबसे लास्ट में करेंगे। बाद बाकी सारा काम हो ही चुका है। तो गाइज़ मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम है, तो ये जो मेरे छोटी छोटी यहाँ पे हेयर है ना, मैं ना हमेशा बाल अच्छे से बनाती हूँ, पर ये जो बाल है ना, ये ना तो पीछे आते हैं रबड़ पे और ना कुछ होते हैं, ये ना आगे ऐसे ही रहते हैं, जिसकी वजह से पता क्या लगता है कि मैंने ना बाल ही नहीं बनाए होंगे। यहाँ देखो, इधर से भी ऐसी है, इधर से भी ऐसी है, तो ऐसा लगता है कि मैं ना बाल ही नहीं बनाए हैं। कहीं जाऊँगी ना तो फिर मैं अच्छे से बाल बनाऊँगी, ठीक है। और ये जो 2-4 बाल होते हैं ना, ये आगे से ना ऐसे हो जाते हैं कि फिर ऐसा लगता है कि मैंने बाल नहीं बनाए हैं, तो बेकार है यार। मुझे बताओ इस चीज़ का क्या इलाज हो सकता है। और गाइज़ मेरा ना एग्ज़ाम है, मैंने बताया था कल की वीडियो में भी, 2-4 दिन बाद मेरे एग्ज़ाम है, बट मेरा मन ना पढ़ने के लिए कर ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा हो रहा है, करता ही नहीं है। मैंने बुक निकाली थी बट मेरा मन नहीं किया था पढ़ने का, और फिर मैं ना सोचती हूँ कि अभी 5 दिन बाकी है, 6 दिन बाकी है, और जिस दिन जैसे कल एग्ज़ाम हो, आज शाम को मैं क्या करूँगी, सोचूंगी दिन में पढ़ूंगी, दिन में नहीं पढ़ूंगी, फिर शाम को भी नहीं पढ़ूंगी, फिर सोचूंगी यार रात का खाना खा लेती हूँ, उसके बाद रात को पढ़ूंगी, फिर रात को खाना भी खा लेती हूँ, फिर देखती हूँ। बुक से मैं वैसे भी नहीं पढ़ती हूँ, मैं ना फ़ोन से ही पढ़ लेती हूँ थोड़ा बहुत चीज़ें, और फिर मैं ना सो जाती हूँ। मैंने कहा देखी जाएगी जो भी होगा, फिर सुबह उठना है। सुबह तो कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम से इतना जल्दी उठते नहीं है कि कुछ पढ़ सकें। उसके बाद कॉलेज चले जाना है, फिर एग्ज़ाम दे देना है। मतलब ये होता है कि यार टालने वाली चीज़ें का तो मन नहीं करता है, मतलब पढ़ने का। मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके किस किस के साथ ऐसा होता है। और एक टाइम ना मुझे और याद आ रहा था, जब मैं ना 10th में पढ़ती थी, उस टाइम पे मैं हॉस्टल में रहती थी, तो वहाँ पे पता क्या होता था, वहाँ पे इतना मतलब क्रेज़ था पढ़ने का, मुझे नहीं पता क्यों था। तो वो मतलब ऐसा होता था, वहाँ पे एक रूल्स होता था कि यार 10 बजे ना लाइट ऑफ हो जाएगी, उसके बाद किसी को लाइट ऑन नहीं कर रही। तो फिर हम ना पढ़ाई करते थे, तो यार था कि बोर्ड है, शायद इसलिए कि पहली बार बोर्ड दे रहे थे 10th में, तो क्रेज़ था थोड़ा पढ़ने का। तो ना 10 बजे ना लाइट बंद हो जाती थी, तो हमें था कि यार पढ़ना है करके, और लाइट तो ऑन कर नहीं सकते हैं क्योंकि रूल था। तो हम ना घर से ना टॉर्च आती है ना एक छोटी छोटी वाली, तो उनको ले जाते थे, तो टॉर्च से पढ़ाई करते थे। सच में ऐसा लगता है कि मतलब जैसे स्टोरी सुना रहे होंगे, नहीं बोलते हैं पहले के लोग, सुना है हमने उनसे कि हम ऐसे पढ़ाई करते थे और टॉर्च से पढ़ाई करते थे, या सड़क के किनारे जो लाइटिंग होती थी उससे पढ़ाई करते थे। तो मैंने सच में टॉर्च से पढ़ाई की है, और मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां थी, उन्होंने भी किए। तो उस टाइम पे इतना क्रेज़ होता था 2 बजे तक पढ़ने का। और आज टॉर्च भी है, अपना पर्सनल रूम भी है, फ़ोन भी है, जो है सब है, बट अब मन नहीं करता है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस का मन नहीं करता है पढ़ने का। यार मेरा भी नहीं करता है। कि 2 ही मकसद है, उठो और हर टाइम बोलते रहो कि खाना नहीं बनाए तूने, खाना नहीं बनाए तूने, और खाना खाती है और उसके बाद सीधे हॉस्पिटल जाती है, उसके बाद घर आती है, फ़ोन चलाती है, फिर खाना नहीं बनाए तूने, खाना नहीं बनाए तूने। मतलब क्यों खाती है? क्या है सर आपके जीवन का मकसद? क्यों खाते हैं लोग? बता क्यों खाती है? हम जिंदा रहने के लिए खाती है, पर ये लड़की है ना, ये खाने के लिए जिंदा रहती है। तो गाइज़ कल रात को ना ये हॉस्पिटल जाते टाइम इसने रास्ते से लीची निकाली। आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा जहाँ से मैं लीची निकाल रही थी। तो बता रहे क्या बोला लीची वालों ने? लीची वाले एक बुढ़िया बैठ रही थी वहाँ, पीछे से गाली देने लग गए। मैं को लेट हो रही थी, मैं चलो बाद में बात करती हूँ। तो इसने 2 लीची निकाली बोला, तो वहाँ पे किसी ने शायद लीची की रखवाली करने के लिए नाइट ड्यूटी थी लोगों की, जो जिनके पेड़ होंगे, बहुत सारे पेड़ हैं ना वहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने नाइट में भी रहते हैं, दिन में। इसको पता नहीं चला, इसने 2 लीची निकाली। पता चल गया था मुझे, तो मैंने निकाली। हाँ पता चल गया था, फिर भी इसने 2 लीची निकाली। ऐसे होते हैं बेशरम लोग, पता चलने के बाद भी निकालते हैं। तो फिर 2 लीची निकाली। 2 लीची निकालने से क्या हो गया? तो क्या हो गया? उनका नुकसान होता है भाई, कितनी लीची से क्या नुकसान हो रहा है? इतनी सारी लीची है उसमें, पैसे ले लेती हूँ मुझसे, मैं देती ना, मैं मना थोड़ी करती भाई। तो चोर की क्यों निकाली? चोर की कहाँ निकाली? वो सामने बैठी थी। तो गाइस तब इसको बोला बोल कि एक्सक्यूज़ मी, यहाँ से लीची मत निकालना, क्योंकि हम रखवाली करने के लिए बैठ रखे हैं। ये भगवान।
और जिस दिन मैं निकाली थी उस दिन कोई था नहीं। उस दिन ना ज़्यादा खट्टी थी लीचियाँ और ना वो पक नहीं रही थी। और मैं सोच ही रही थी उस दिन कि 5-7 दिन रुक जाऊँगी फिर आऊँगी लीची लेने। और मेरे दोस्त पता क्या बोल रही कि बोला 7 दिन बाद ना लीची तोड़ना बोलो फिर मेरे को बुलाना बोल फिर हम लीची लेके आएंगे। और पता क्या बोल रही थी कि आम भी तोड़ेंगे बोलो अचार बनाएंगे। तो गाइस क्या करें हम लोग, हमारे घर के सामने पे लीची और हम उसको खा नहीं सकते। सबसे यार दिखे ना यार तो अच्छी बात है। और पता है चोरी वाली लीची में कुछ ज्यादा स्वाद आता है वैसे भी, और जो रखे दुकान से लाती हूँ मैं फिर उनमें मजा नहीं आता। और गाइस यहाँ तो लीची की खोज में है। हमारे घर पे ना आड़ू है, सेब है, पुलम पकने वाले हैं हमारे बगीचे में। हमारे सेब कोई चुराता तो हम क्या उनके पीछे से भागते हैं? वो हम बोलते ना गाइस हम रखवाली नहीं करते ना इसलिए हमें पता नहीं चलता कौन चुरा रहा है। कुत्ता तो हमने बिठाया नहीं था वहाँ। कुत्ता कहाँ है रे हमारा कुत्ता? पहले मतलब चल ठीक है, चाहे रखवाली का क्या मतलब होता है तो हमारे। तो गाइस पहले ना लोग दूर दूर से हमारे ना सेब चुराने आते थे, अब भी आते हैं, अभी भी। और गाइस जिस टाइम पे ककड़ी रहती है ना उस टाइम पे हमारे बहुत सारी ककड़ी होती है तो लोग हमारी ककड़ी चुराने आते थे। एक बार आए थे रात। तो देख हमारे कितने सारे पेड़ है सेब के, एक चीज सुन, तो हम अगर 1-2 सेब निकाले तो हम कुछ बोलेंगे तो ना ठीक है, वो तो इतने सारे ले जाते क्रेट भर के कट्टे भर के, तो तब